नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल हिंदी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। मुंशी प्रेमचंद प्रेमचंद जी का जन्म जो है वाराणसी जिले के लम्ही गांव में हुआ था। इनका मूल नाम था धनपत राय। प्रेमचंद जी की प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में हुई थी और मैट्रिक के बाद वे अध्यापन करने लगे। स्वाध्याय के रूप में उन्होंने बीए तक शिक्षा ग्रहण की और उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और पूरी तरह लेखन कार्य के प्रति समर्पित हो गए। प्रेमचंद ने अपने लेखन की शुरुआत पहले उर्दू में नवाब राय के नाम से की, बाद में हिंदी में लिखने लगे। उन्होंने अपने साहित्य में किसानों, दलितों, नारियों को की वेदना और वर्ण व्यवस्था की कुरीतियों का मार्मिक चित्रण किया है। वे साहित्य को सर्वांत सुखाय न मानकर सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम मानते थे। वे एक ऐसे साहित्यकार थे जो समाज की वास्तविक स्थिति को पैनी दृष्टि से देखने की शक्ति रखते थे। उन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक उपन्यासों एवं कहानियों की रचना की। कथा संगठन, चरित्र चित्रण, कथोपकथन आदि की दृष्टि से उनकी रचना बेजोड़ है। उनकी भाषा बहुत सजीव, मुहावरेदार और बोलचाल के निकट है। हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में उनका विशेष योगदान है। संस्कृत के प्रचलित शब्दों के साथ साथ उर्दू की रवानी इनकी विशेषता है, जिसने हिंदी कथा भाषा की नया आयाम दिया। उनकी प्रमुख कृतियाँ मानसरोवर जो कि 8 भागों में है और गुप्तधन जो कि 2 भागों में है। तो ये इनका कहानी संग्रह है। और निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान ये इत्यादि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी ये इनके नाटक है। और विविध प्रसंग 3 खंडों में साहित्य और राजनीतिक निबंधों का संग्रह, यानी कुछ विचार। साहित्य निबंध हैं। उन्होंने माधुरी, हंस, मर्यादा, जागरण इत्यादि पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। और इस पाठ्यक्रम में उनकी ईदगाह कहानी भी जो दी गई है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि एक बच्चे के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित है, जिसमें कि बच्चा हामिद नाम का एक बच्चा होता है जो कि मेले में जाता है और अपनी दादी को उनको याद करके वो उसमें चिमटे को खरीदता है ताकि उसकी दादी को किसी प्रकार का कष्ट न पहुँचे रोटी बनाते समय। तो ये एक छोटे से बच्चे की जो कहानी है, जो कि इस बात को सोचने पर मजबूर कर देती है कि एक बच्चे का मनोवैज्ञानिक जो सोच है किस तरह से एक अपनी दादी के प्रति वह एक प्रेम का भाव रखती है। हिंदी में बाल मनोविज्ञान से संबंधित कहानी बहुत कम लिखी गई है। प्रेमचंद उन दुर्लभ कथाकारों में से है जिन्होंने पूरी प्रामाणिकता एवं तन्मयता के साथ बाल जीवन को अपनी कहानियों में जगह दी है। उनकी कहानियाँ भारत की सांझी संस्कृति एवं ग्रामीण जीवन के विविध रंगों से सराबोर है। ईदगाह कहानी, जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि मुंशी प्रेमचंद जी की जो मनोविश्लेषण या मनोविज्ञान के आधार पर एक बच्चे को जो केंद्र में रखकर रखी गई यह कहानी है। प्रेमचंद की उन्हीं विशेषताओं को अभिव्यक्त करने वाली प्रतिनिधि कहानी जो है यह इस कहानी में ईद जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों का आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। हामिद का चरित्र हमें बताता है कि अभाव उम्र से पहले जो है बच्चों में कैसे बड़ों जैसी समझदारी पैदा कर देते हैं। मेले में हामिद अपनी हर चाह पर स्वयं रखने में विजय होता है। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि एक जो हामिद नाम का एक बच्चा होता है जो कि अपनी दादी को जब याद करता है मेले में जाने के दौरान, तो वह अपनी उसके सामने कई प्रकार की चीज़ें आती हैं, जैसे कि खिलौने हो गया, मिठाइयाँ होगी, किंतु वह अपनी जो दादी के द्वारा दिए गए रुपयों का सदुपयोग करता है और उनको फिजूल में बर्बाद नहीं करता है। और इसमें वो अपने दादी के लिए चिमटा भी खरीदता है। तो ये बातें मजबूर कर देती है सोचने के ऊपर कि किस तरह से हामिद अपनी दादी के प्रति जो है एक प्रेम भाव रखता है और सोच समझ कर अपने जो रुपयों को प्रयोग में लाता है या उपयोग में लाता है। तो साथ ही रुस्तम हिंद चिमटे के माध्यम से
जो है प्रेमचंद ने श्रम के सौंदर्य एवं महत्व को भी उद्घाटित किया है और चित्रात्मक भाषा की दृष्टि से भी यह जो कहानी अनूठी है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय और साथ ही उनके जो उपन्यास, कहानी और जो तमाम रचनाएं